नहम्याह नामक पुस्तक अध्याय 1 से 13। अध्याय 1। यरूशलेम के लिए नहम्याह चिंतित। एक हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे, और यरूशलेम के विषय में पूछा। 3 उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, और उसके फाटक जले हुए हैं। 4 ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। 5 हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। 6 तू कान लगाए और आंखें खोले रह, कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं, मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। 7 हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। 8 उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो, तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। 9 परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। 10 अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। 11 हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर, और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाव था। अध्याय 2। नहम्याह का यरूशलेम प्रस्थान। एक अर्तक्षत्र राजा के 20वें वर्ष के नीसान नामक महीने में, जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। 3 मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं, उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? 4 राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। 5 यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। 6 तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ, और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। 7 फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए, तो महांत के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं, तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। 8 और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा, लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। 9 तब मैंने महांत के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। 10 यह सुनकर कि एक मनुष्य इसराइलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरोनी संबल्लत और तोबियाह नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। 11 जब मैं यरूशलेम पहुंच गया, तब वहां 3 दिन रहा। 12 तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। 13 मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर,
और कुरा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटकों को देखा। 14 तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। 15 तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। 16 हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। 17 तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ, हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं, कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। 18 फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थीं। तब उन्होंने कहा, आओ, हम कमर बांध कर बनाने लगें। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। 19 यह सुनकर होरोनी संबल्लत और तोबियाह नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? 20 तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक और न स्मारक है। अध्याय 3 यरूशलेम की शहर पनाह का पुनः निर्माण। एक तब एल्याशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया, और हम्मेया नामक गुम्मट तक वरन हन्नेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। 2 उससे आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया और इनसे आगे इमरी के पुत्र जक्कुर ने बनाया। 3 फिर मछली फाटक को हसना के बेटों ने बनाया, उन्होंने उसकी कड़ियां लगाईं और उसके पल्ले, ताले और बैंडे लगाए। 4 उनसे आगे मरेमोत ने जो हक्कोस का पोता और उरियाह का पुत्र था, मरम्मत की। इनसे आगे मशुल्लाम ने जो मशेजबेल का पोता और बरेक्याह का पुत्र था, मरम्मत की। इससे आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की। 5 इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर न लिया। 6 फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासेह के पुत्र योयादा और बसोदयाह के पुत्र मशुल्लाम ने की, उन्होंने उसकी कड़ियां लगाईं और उसके पल्ले, ताले और बैंडे लगाए। 7 उनसे आगे गिबोनी मलत्याह और मेरोनोती यादोन ने और गिबोन और मिस्पा के मनुष्यों ने महांत के पार के अधिपति के सिंहासन की ओर से मरम्मत की। 8 उनसे आगे हरहयाह के पुत्र उज्जीएल ने और अन्य सुनारों ने मरम्मत की। इससे आगे हनन्याह ने, जो गंधियों के समाज का था, मरम्मत की, और उन्होंने चौड़ी शहरपनाह तक यरूशलेम को दृढ़ किया। 9 उनसे आगे हूर के पुत्र रपायाह ने, जो यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था, मरम्मत की। 10 उनसे आगे हरुमब के पुत्र यदायाह ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की, और इससे आगे हशबन्याह के पुत्र हत्तूश ने मरम्मत की। 11 हारीम के पुत्र मल्कियाह और पहतमोआब के पुत्र हशूब ने एक और भाग की, और भट्टों के गुम्मट की मरम्मत की। 12 इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। 13 तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानोह के निवासियों ने की, उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले, बैंडे और पल्ले लगाए, और 1000 हाथ की शहरपनाह को भी अर्थात कुरा फाटक तक बनाया। 14 कुरा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मल्कियाह ने की, जो बेथक केरेम के जिले का हाकिम था, उसी ने उसको बनाया और उसके ताले, बैंडे और पल्ले लगाए। 15 सोता फाटक की मरम्मत कोल्होजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था, उसी ने उसको बनाया और पाटा, और उसके ताले, बैंडे और पल्ले लगाए, और उसी ने राजा की बारी के पास के शेला नामक कुंड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। 16 उसके बाद अजबूक के पुत्र नहम्याह ने, जो बेतसूर के आधे जिले का हाकिम था, दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखरे तक, वरन वीरों के घर तक भी मरम्मत की। लेवीय जिन्होंने शहर पनाह की मरम्मत की। 17 इसके बाद बानी के पुत्र रहूम ने कितने लेवियों समेत मरम्मत की। इससे आगे किला के आधे जिले के हाकिम हशब्याह ने अपने जिले की ओर से मरम्मत की।
18 उसके बाद उनके भाइयों समेत कीला के आधे जिले के हाकिम हेनादाद के पुत्र बव्वै ने मरम्मत की। 19 उससे आगे एक और भाग की मरम्मत जो शहर पनाह के मोड़ के पास शस्त्रों के घर की चढ़ाई के सामने है, यीशु के पुत्र अज़ेर ने की, जो मिस्पा का हाकिम था। 20 फिर एक और भाग की अर्थात उसी मोड़ से ले एलयाशीब महायाजक के घर के द्वार तक की मरम्मत जब्बई के पुत्र बारूक ने तन मन से की। 21 इसके बाद एक और भाग की अर्थात एलयाशीब के घर के द्वार से ले उसी घर के सिरे तक की मरम्मत मरेमोत ने की, जो हक्कोस का पोता और उरियाह का पुत्र था, याजक जिन्होंने शहर पनाह की मरम्मत की। 22 उसके बाद उन याजकों ने मरम्मत की जो तराई के मनुष्य थे। 23 उनके बाद बिन्यामीन और हशूब ने अपने घर के सामने मरम्मत की, और इनके बाद अजर्याह ने जो मासेयाह का पुत्र और अनन्याह का पोता था अपने घर के पास मरम्मत की। 24 तब एक और भाग की अर्थात अजर्याह के घर से लेकर शहर पनाह के मोड़ तक वरन उसके कोने तक की मरम्मत हेनादाद के पुत्र बिन्नुई ने की। 25 फिर उसी मोड़ के सामने जो ऊंचा गुम्मट राजभवन से बाहर निकला हुआ बंदीगृह के आंगन के पास है, उसके सामने उजै के पुत्र पालाल ने मरम्मत की। इसके बाद परोश के पुत्र पदायाह ने मरम्मत की। 26 नतीन तो ओपेल में पूरब की ओर जलफाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्मट तक रहते थे। 27 पदायाह के बाद तकोइयों ने एक और भाग की मरम्मत की, जो बाहर निकले हुए बड़े गुम्मट के सामने और ओबेल की शहरपनाह तक है। शहरपनाह की मरम्मत करने वाले अन्य लोग। 28 फिर घोड़ाफाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। 29 इनके बाद इम्मेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की, और तब पूरबी फाटक के रखवाले शकन्याह के पुत्र समयाह ने मरम्मत की। 30 इसके बाद शेलेम्याह के पुत्र हनन्याह और सालाब के छठवें पुत्र हानून ने एक और भाग की मरम्मत की। तब बैरक्याह के पुत्र मशुल्लाम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की। 31 उसके बाद मल्कियाह ने, जो सुनार था, नतिनों और व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए स्थान के फाटक के सामने और कोने के कोठे तक मरम्मत की। 32 और कोने वाले कोठे से लेकर भीड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की। अध्याय 4 नहम्याह द्वारा विरोधियों का सामना। एक जब संबल्लत ने सुना कि यहूदी लोग शहर पनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यों कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? 3 उसके पास अम्मोनी तोबियाह था, और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े, तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। 4 हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बँधुआई के देश में लुटवा दे। 5 उनका अधर्म तू न ढांप और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। 6 हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। 7 जब संबल्लत और तोबियाह और अरबियों, अम्मोनियों और अशदोइयों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना। 8 और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। 9 परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहलुए ठहरा दिए। 10 परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। 11 हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुँचें और उन्हें घात करके वह काम बंद न करें, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। 12 फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10-12 आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। 13 इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। 14 तब मैं देख कर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो,
प्रभु जो महान और भययोग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। 15 जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सबके सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। 16 उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। 17 शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। 18 राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था। 19 इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। 20 इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। 21 यों हम काम में लगे रहे और उनमें आधे पौ फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। 22 फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। 23 इस प्रकार न तो मैं अपने कपड़े उतारता था और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वे पहलुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे, सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। अध्याय 5 गरीबों का शोषण। एक तब लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। 2 कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहें। 3 कुछ कहते थे, हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियों और घरों को महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। 4 फिर कुछ यह कहते थे, हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया। 5 परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान हैं, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं, वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी है और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां दूसरों के हाथ पड़ी हैं। 6 यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। 7 तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को भुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की। 8 और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे, दाम देकर छुड़ाया है, फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। 9 फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति हैं, वे हमारी नामधराई न करें? 10 में भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ दें। 11 आज ही उनको उनके खेत और दाख और जैतून की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया, अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल तुम उनसे ले लेते हो, उसका 100वां भाग फेर दो। 12 उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ न लेंगे, जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। 13 फिर मैंने अपने कपड़े की छोड़ झाड़ कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे, उसको परमेश्वर झाड़कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा, आमीन, और यहोवा की स्तुति की। तब लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। नहम्याह की निस्वार्थ सेवा। 14 फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थक्षेत्र के 20वें वर्ष से ले उसके 32वें वर्ष तक 12 वर्ष मैं और मेरे भाइयों ने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया। 15 परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाखमधु और इसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था।
16 फिर मैं शहर पनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहां इकट्ठे रहते थे। 17 फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे। 18 जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह एक बैल, 6 अच्छी अच्छी भेड़ें या बकरियां थीं और मेरे लिए चिड़ियाँ भी तैयार की जाती थीं। 10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाखमधु भी तैयार किया जाता था। तो भी मैंने अधिपति के हक का भोज नहीं लिया क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। 19 हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। अध्याय 6 नहम्याह के विरुद्ध षड्यंत्र। एक जब संबल्लत, तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी। तब संबल्लत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। 3 परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहां नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। 4 फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। 5 तब 5वीं बार संबल्लत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा। 6 जिसमें यूं लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है, और गेशेम भी यही बात कहता है, कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहर पनाह को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। 7 तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करें कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब हम एक साथ सम्मति करें। 8 तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। 9 वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे उनके हाथ ढीले पड़ें और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। 10 फिर मैं शमायाह के घर में गया जो दलायाह का पुत्र और महेदबेल का पोता था, वह तो बंद घर में था। उसने कहा, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। 11 परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे, और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे, मैं नहीं जाने का। 12 फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और संबल्लत ने उसे रुपया दे रखा था। 13 उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सकें। 14 हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, संबल्लत और नोअद्याह नबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। निर्माण कार्य का समापन। 15 अलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। 16 जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। 17 उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी। 18 क्योंकि वह आर के पुत्र शकम्याह का दामाद था और उसके पुत्र यहोहानान ने बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम की बेटी से विवाह कर लिया था, इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे। 19 वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा किया करते और मेरी बातें भी उसको सुनाया करते थे। तोबियाह मुझे डराने के लिए चिट्ठियां भेजा करता था। अध्याय 7 एक जब शहर पनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेवीय लोग ठहराए गए, तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था।
3 मैंने उनसे कहा, जब तक धूप कड़ी न हो तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाएं, और जब पहरुए पहरा देते रहें तब ही फाटक बंद किए जाएं और बेड़े लगाए जाएं। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करें। 4 नगर तो लंबा चौड़ा था, परंतु उसमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे। लौटने वालों की वंशावली। 5 तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया कि रईसों, हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकट्ठा करूं कि वे अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने जाएं। मुझे पहले पहल यरूशलेम को आए हुओं का वंशावली पत्र मिला, और उसमें मैंने यों लिखा हुआ पाया, 6 जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बंदी बना करके ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा के अपने अपने नगर को आए, 7वें जरुब्बाबेल, यीशु, नहम्याह, अजर्याह, राम्याह, नहमानी, मोर्दकई, बिलशान, मिस्पेरेत, बिगवै, नहूम और बाना के संग आए। इज़राइली प्रजा के लोगों की गिनती यह है, 8 परोश की संतान 2172, 9 सपत्याह की संतान 372, 10 आर की संतान 652, 11 पहत मोआब की संतान यानी यीशु और योआब की संतान 2818, 12 एलाम की संतान 1254, 13 जत्तू की संतान 845, 14 जक्कै की संतान 760, 15 बिन्नुई की संतान 648, 16 बेबई की संतान 628, 17 अजगाद की संतान 2322, 18 आदोनिकाम की संतान 667, 19 बिगवे की संतान 2067, 20 आदीन की संतान 655, 21 हिजकिय्याह की संतान आतेर के वंश में से 98, 22 हाशम की संतान 328, 23 बैसे की संतान 324, 24 हारीब की संतान 112, 25 गिबोन के लोग 95, 26 बैतलहम और नतोपा के मनुष्य 188, 27 अनातोत के मनुष्य 128, 28 बेतजमावत के मनुष्य 42, 29 किर्यत्यारीम, कपीर और बेरोत के मनुष्य 743, 30 रामा और गेबा के मनुष्य 621, 31 मिकपास के मनुष्य 122, 32 बेतल और ए के मनुष्य 123, 33 दूसरे नबो के मनुष्य 52, 34 दूसरे एलाम की संतान 1254, 35 हारीम की संतान 320, 36 यरीहो के लोग 345, 37 लोद हादीद और ओनों के लोग 721, 38 सना के लोग 3930, 39 फिर याजक अर्थात यीशु के घराने में से यदाया की संतान 973, 40 इम्मेर की संतान 1052, 41 पशहूर की संतान 1247, 42 हारीम की संतान 1017, 43 फिर लेवीय ये थे, होडवा के वंश में से कदमिएल की संतान यीशु की संतान 74, 44 फिर गवैये ये थे, आसाप की संतान 148, 45 फिर द्वारपाल ये थे, शल्लूम की संतान, आतेर की संतान, तलमोन की संतान, अक्कूब की संतान, हतीता की संतान और शोबई की संतान, जो सब मिलाकर 138 हुए। 46 फिर नतीन अर्थात सीहा की संतान, हसूपा की संतान, तब्बात की संतान, 47 केरोस की संतान, सिया की संतान, पादोन की संतान, 48 लबाना की संतान, हगाबा की संतान, शिल्मै की संतान, 49 हानान की संतान, गिद्देल की संतान, गहर की संतान, 50 राया की संतान, रसीन की संतान, नकोदा की संतान, 51 गज्जाम की संतान, उज्जा की संतान, पासेह की संतान, 52 बेसे की संतान, मूनीम की संतान, नपूशस की संतान, 53 बकबुक की संतान, हकूपा की संतान, हरहूर की संतान, 54 बसलीत की संतान, महीदा की संतान, हर्षा की संतान, 55 बरकोस की संतान, सीसरा की संतान, तेमेह की संतान, 56 नसीह की संतान और हतीपा की संतान, 57 फिर सुलेमान के दासों की संतान, सोत की संतान, सोपेरेत की संतान, परीदा की संतान, 58 याला की संतान, दरकोन की संतान, गिद्देल की संतान, 59 शपत्याह की संतान, हत्तील की संतान, पोकेरेत सवाइम की संतान और आमोन की संतान, 60 नतीन और सुलेमान के दासों की संतान मिलाकर 392 थे। 61 ये वे हैं जो तलमेला, तेलहर्षा, करूब, अद्दोन और इम्मेर से यरूशलेम को गए, परंतु अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बता सके कि इस्राएल के हैं या नहीं,
62 दलायाह की संतान, तोबियाह की संतान और दकोदा की संतान, जो सब मिलाकर 642 थे। 63 याजकों में से होबायाह की संतान, हक्कोस की संतान और बर्जिल्ले की संतान, जिसने गिलादी बर्जिल्ले की बेटियों में से एक से विवाह कर लिया और उन्हीं का नाम रख लिया था। 64 इन्होंने अपना अपना वंशावली पत्र अन्य वंशावली पत्रों में ढूंढा परंतु न पाया, इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजकपद से निकाले गए। 65 और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक ऊरीम और तुम्मीम धारण करने वाला कोई याजक न उठे तब तक तुम कोई परमपवित्र वस्तु खाने न पाओगे। 66 पूरी मंडली के लोग मिलाकर 42,360 ठहरे। 67 इनको छोड़ उनके 7,337 दास दासियां और 245 गाने वाले और गाने वालियां थीं। 68 उनके घोड़े 736, खच्चर 245, 69 ऊँट 435 और गदहे 6,720 थे। 70 पितरों के घरानों के कई एक मुख्य पुरुषों ने काम के लिए दान दिया। अधिपति ने तो चंदे में 1000 दरकमोन सोना, 50 कटोरे और 530 याजकों के अंगरखे दिए। 71 और पितरों के घरानों के कई मुख्य पुरुषों ने उस काम के चंदे में 20,000 दरकमोन सोना और 2,200 माने चांदी दी। 72 शेष प्रजा ने जो दिया वह 20,000 दरकमोन सोना, 2,000 माने चांदी और 67 याजकों के अंगरखे हुए। 73 इस प्रकार याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवैये, प्रजा के कुछ लोग और नतीन और सब इजरायली अपने अपने नगर में बस गए। अध्याय 8 यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना। एक जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जलफाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। 3 वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जलफाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। 4 एजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया और उसकी दाहिनी ओर मत्तित्याह, शेमा, अनाया, ऊरिया, हिल्किया और मासेयाह और बाईं ओर पदाया, मीशाएल, मल्किया, हाशूम, हशबदाना, जकरिया और मशुल्लाम खड़े हुए। 5 तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। 6 तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेककर यहोवा को दंडवत किया। 7 यीशु, बानी, शेरेब्याह, यामीन, अक्कूब, शबता, होया, मासेया, कलीता, अजर्याह, योजाबाद, हानान और पलायाह नामक लेवीय लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। 8 उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। 9 तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रोओ। क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। 10 फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। 11 यों लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। 12 तब सब लोग खाने पीने भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। झोपड़ियों का पर्व। 13 दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। 14 उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा यह आज्ञा दी थी कि इजरायली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें। 15 और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए,
पहाड़ पर जाकर जैतून, तैल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है। 16 अतः सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जलफाटक के चौक में और एप्रैम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना लीं। 17 वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूटकर लौट आए थे झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। 18 फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़कर सुनाया। यूं वे 7 दिन तक पर्व को मानते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। अध्याय 9 पाप का अंगीकार। एक फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। 2 तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्यजाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। 3 तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। 4 यीशु, बानी, कदमिएल, शबन्याह, बुन्नी, शेरेब्याह, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी। 5 फिर यीशु, कदमिएल, बानी, हशबन्याह, शेरेब्याह, होयाह, शबन्याह और पथयाह नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमायुक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। पाप अंगीकार की प्रार्थना। 6 तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया, और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। 7 है यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा। 8 और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिर्गाशियों का देश दूंगा, और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। 9 फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दोहाई सुनी। 10 फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं, और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। 11 तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा 2 भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। 12 फिर तूने दिन को बादल के खंभे में होकर और रात को आग के खंभे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। 13 फिर तूने सीनै पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। 14 उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी। 15 उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। 16 परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं न मानी। 17 और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्यकर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटें। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में ईश्वर है, तूने उनको न त्यागा। 18 वरन जब उन्होंने बछड़ा ढाल कर कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया। 19 तब भी तूने, जो अति दयालु है, उनको जंगल में न त्यागा, न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा, और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा।
20 वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 21-40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पांव में सूजन हुई। 22 फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया, और दिशा दिशा में उनको बांट दिया, यूं वे हेशबोन के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। 23 फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया, जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। 24 इस प्रकार यह संतान जाकर उसकी अधिकारिन हो गई, और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया, और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वे उनसे जो चाहें सो करें। 25 उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली, और सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए हौदों के और दाख और जैतून की बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खा खाकर तृप्त हुए और हृष्ट पुष्ट हो गए, और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। 26 परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। 27 इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया, और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दोहाई देते रहे तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा, और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। 28 परंतु जब जब उनको चैन मिला तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे, इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिरकर तेरी दोहाई देते तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता, और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता। 29 और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और न सुनते थे। 30 तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। 31 तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। 32 अब हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी और भययोग्य ईश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता रहा है, जो बड़ा कष्ट अश्शूर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, नबियों, पुरखाओं वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे। 33 तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है, तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है। 34 हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं और चितनियों की ओर ध्यान दिया है जिनसे तूने उनको चिताया था। 35 उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। 36 देख, हम आजकल दास हैं, जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाएं, इसी में हम दास हैं। 37 इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है, बहुत धन मिलता है, और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं, इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। वाचा का बांधा जाना। 38 इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम, लेवीय और याजक उस पर छाप लगाते हैं। अध्याय 10। 1 जिन्होंने छाप लगाई वे ये हैं, अर्थात हकल्याह का पुत्र नहम्याह जो अधिपति था, और सिदकिय्याह, 2 सरायाह, अजर्याह, यिर्मयाह, 3 पशहूर, अमर्याह, मल्कियाह, 4 हत्तूश, शबन्याह, मल्लूक, 5 हारीम, मरेयोत, ओबयाह, 6 दानियेल, गिन्नतोन, बारूक, 7 मशुल्लाम, अबियाह, मियामीन, 8 माज्याह, बिलगई और शमायाह, ये तो याजक थे। 9 लेवी ये थे, आजन्याह का पुत्र यीशु, हेनादाद की संतान में से बिन्नई और कदमीएल,
10 और उनके भाई शबन्याह, होयाह, कलीता, पलायाह, हानान, 11 मीका, रहोब, हशब्याह, 12 जक्कुर, शेरेब्याह, शबन्याह, 13 होयाह, बानी और बनीन। 14 फिर प्रजा के प्रधान ये थे, परोश, पहत मोआब, एलाम, जत्तू, बानी, 15 बुनी, अजगाद, बेबई, 16 अदोनियाह, बिगवै, आदीन, 17 आतेर, हिजकियाह, अज्जूर, 18 होयाह, हाशुम, बेसे, 19 हारीफ, अनातोत, नोबई, 20 मगपियाश, मशुल्लाम, हेजीर, 21 मशेजबेल, सादोक, यद्दू, 22 पलत्याह, हानान, अनायाह, 23 होशे, हनन्याह, हशूब, 24 हलोहेश, पिल्हा, शोबेक, 25 रहूम, हशबना, माशेयाह, 26 अह्याह, हानान, आनान, 27 मल्लूक, हारिम और बाना। इस्राएलियों द्वारा शपथ लेना। 28 शेष लोग अर्थात याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवैये और मंदिर के सेवक, और जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सबों ने अपनी स्त्रियों और उन बेटे बेटियों समेत जो समझने वाले थे, 29 अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाए कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। 30 हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। 31 और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अनैया और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। 32 फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए प्रतिवर्ष एक तिहाई शेकेल देना पड़ेगा। 33 अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्नबलि और नित्य होमबलि के लिए, और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों के बलिदानों और अन्य पवित्र भेंटों और इस्राएल के प्रायश्चित के निमित्त पापबलियों के लिए, अर्थात अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। 34 फिर क्या याजक, क्या लेवीय, क्या साधारण लोग, हम सबों ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रतिवर्ष ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे। 35 हम अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे। 36 और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहिलौए बेटों और पशुओं, अर्थात पहिलौए बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। 37 हम अपना पहला गूंधा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाखमधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवीय हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। 38 जब जब लेवीय दशमांश लें तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे। 39 क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इजरायली और लेवीय अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। अध्याय 11 यरूशलेम के निवासी। एक प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में, जो पवित्र नगर है, बस जाएं और 9 मनुष्य अन्य नगरों में बसें। 2 जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा उन सबों को लोगों ने आशीर्वाद दिया। 3 उस प्रांत के मुख्य मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये हैं, परंतु यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था, अर्थात इजरायली, याजक, लेवीय, नतीन और सुलेमान के दासों की संतान। 4 यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और बिन्यामीनी रहते थे। यहूदियों में से तो येरेस के वंश का अतायाह जो उज्जयाह का पुत्र था, यह जकरयाह का पुत्र, यह अमर्याह का पुत्र, यह शपत्याह का पुत्र, यह महल्लेल का पुत्र था।
5 मासेयाह जो बारूक का पुत्र था, यह कोल्होजे का पुत्र, यह हजायाह का पुत्र, यह अदायाह का पुत्र, यह योयारीब का पुत्र, यह जकर्याह का पुत्र और यह शीलोई का पुत्र था। 6 पेरेस के वंश के जो यरूशलेम में रहते थे, वह सब मिलाकर 468 शूरवीर थे। 7 बिन्यामीनियों में से सल्लू जो मशुल्लाम का पुत्र था, यह योएद का पुत्र, यह पदायाह का पुत्र, यह कोलायाह का पुत्र, यह मासेयाह का पुत्र, यह इतियह का पुत्र, यह यशायाह का पुत्र था। 8 उसके बाद गब्बई सल्ले जिनके साथ 928 पुरुष थे। 9 इनका प्रधान जिक्री का पुत्र योएल था और हसनुआ का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नायब था। 10 फिर याजकों में से योयारीब का पुत्र यदायाह और याकीन। 11 और सरायाह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्कियाह का पुत्र था, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था। 12 इनके 822 भाई जो उस भवन का काम करते थे, और अदायाह जो यरोहाम का पुत्र था, यह पलल्याह का पुत्र, यह हमसी का पुत्र, यह जकर्याह का पुत्र, यह पशहूर का पुत्र, यह मल्कियाह का पुत्र था। 13 इसके 242 भाई जो पितरों के घरानों के प्रधान थे, और अमशेद जो अजरेल का पुत्र था, यह अहजई का पुत्र, यह मशिल्लेमोत का पुत्र, यह इम्मेर का पुत्र था। 14 इनके 128 शूरवीर भाई थे और इनका प्रधान हदगदोलीम का पुत्र जब्दिएल था। 15 फिर लेवियों में से शमायाह जो हशूब का पुत्र था, यह अजरीकाम का पुत्र, यह हुशब्याह का पुत्र, यह बुन्नी का पुत्र था। 16 शबत और योजाबाद मुख्य लेवियों में से परमेश्वर के भवन के बाहरी काम पर ठहरे थे। 17 मत्तन्याह जो मीका का पुत्र और जब्दी का पोता और आसाप का परपोता था, वह प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों का मुखिया था, और बकबुक्याह अपने भाइयों में दूसरा पद रखता था, और अब्दा जो शम्मू का पुत्र और गालाल का पोता और यदूतून का परपोता था। 18 जो लेवीय पवित्र नगर में रहते थे, वह सब मिलाकर 284 थे। 19 एक्कूब और तलमोन नामक द्वारपाल और उनके भाई जो फाटकों के रखवाले थे, 172 थे। 20 शेष इज़राइली याजक और लेवीय यहूदा के सब नगरों में अपने अपने भाग पर रहते थे। 21 नतीन लोग ओपेल में रहते और नतीनों के ऊपर सीहा और गिशपा ठहराए गए थे। 22 जो लेवीय यरूशलेम में रहकर परमेश्वर के भवन के काम में लगे रहते थे, उनका मुखिया आसाप के वंश के गवैयों में का उज्जी था, जो बानी का पुत्र था, यह हशब्याह का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र और यह हशब्याह का पुत्र था। 23 क्योंकि उनके विषय राजा की आज्ञा थी और गवैयों के प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रबंध था। 24 प्रजा के सब काम के लिए मशेजबेल का पुत्र पथ्याह जो यहूदा के पुत्र जेरह के वंश में था, वह राजा के पास रहता था। अन्य नगरों के निवासी 25 बच गए गांव और उनके खेत, अतः कुछ यहूदी किर्यतरबा और उनके गांव में, कुछ दीबोन और उसके गांवों में, कुछ यकबसेल और उसके गांवों में रहते थे। 26 फिर यीशु, मोलादा, बेतपेलेत, 27 हसरशु और बेरशेबा और उसके गांवों में, 28 और सिकलग और मकोना और उनके गांवों में, 29 एनिम्मोन, सोरा, यरमूत, 30 जानोह और अदुल्लाम और उनके गांवों में, लाकीश और उसके खेतों में, अजेका और उसके गांवों में। वे बेरशेबा से ले हिन्नम की तराई तक डेरे डाले हुए रहते थे। 31 बिन्यामीनी गेबा से लेकर मिकमश, अया और बेतल और उसके गांवों में, 32 अनातोत, नोब, अनन्याह, 33 हासोर, रामा, गित्तैम, 34 हादीद, सबोइम, नबल्लत, 35 लोद, ओनो और कारीगरों की तराई तक रहते थे। 36 यहूदा के कुछ लेवियों के दल बिन्यामीन के प्रांतों में बस गए। अध्याय 12 याजकों और लेवियों की सूची। एक जो याजक और लेवीय शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये थे: सरायाह, यिर्मयाह, एजरा, 2 अमर्याह, मल्लूक, हत्तूश, 3 शकन्याह, रहूम, मरेमोत, 4 इद्दो, गिन्नतोई, अबियाह, 5 मियामीन, माद्याह, बिल्गा, 6 शमायाह, योआरीब, यदायाह, 7 सल्लू, आमोक, हिल्कियाह और यदायाह। यीशु के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य मुख्य पुरुष ये ही थे। 8 फिर ये लेवीय गए: यीशु, बिन्नुई, कदमिएल, शेरेब्याह, यहूदा और वह मत्तन्याह जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था। 9 उनके भाई बकबुक्याह और उन्नो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। यीशु की वंशावली।
10 यीशु से योयाकीम उत्पन्न हुआ और योयाकीम से एल्याशीब और एल्याशीब से योयादा। 11 और योयादा से योनातान और योनातान से यद्दू उत्पन्न हुआ। याजकीय गोत्रों के प्रधान। 12 योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात शरायाह का तो मरायाह, यिर्मयाह का हनन्याह, 13 एजरा का मशुल्लाम, अमर्याह का यहोहानान, 14 मल्लूकी का योनातान, शबन्याह का योसेफ, 15 हारीम का अदना, मरायोत का हेलकई, 16 इद्दो का जकरियाह, गिन्नतोन का मशुल्लाम, 17 अबियाह का जिक्री, मिन्यामीन के मोअद्याह का पिल्तई, 18 बिल्गा का शम्मू, शमायाह का यहोनातान, 19 योयारीब का मत्तनै, यदायाह का उज्जी, 20 सल्लै का कल्लै, आमोक का एबेर, 21 हिल्कियाह का हशब्याह और यदायाह का नतनेल। याजकीय और लेवीय घरानों की सूची। 22 एल्याशीब, योयादा, योहानान और यद्दू के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे। 23 जो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, उनके नाम एल्याशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। मंदिर में सेवा कार्य का आवंटन। 24 लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हशब्याह, शेरेब्याह और कदमिएल का पुत्र यीशु, और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। 25 मत्तन्याह, बकबुक्याह, ओबयाह, मशुल्लाम, तलमोन और अक्कूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। 26 योयाकीम के दिनों में जो योसादाक का पोता और यीशु का पुत्र था, और नहम्याह अधिपति और एजरा याजक और शास्त्री के दिनों में ये ही थे। यरूशलेम की शहर पनाह की प्रतिष्ठा। 27 यरूशलेम की शहर पनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाएं, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। 28 तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से, 29 और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमाबेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। 30 तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया, और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहर पनाह को भी शुद्ध किया। 31 तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहर पनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर, अर्थात कुरा फाटक की ओर शहर पनाह के ऊपर ऊपर से चला, 32 और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशाया और यहूदा के आधे हाकिम, 33 और अजर्याह, एजरा, मशुल्लाम, 34 यहूदा, बिन्यामीन, शमायाह और यिर्मयाह, 35 और याजकों के कितने पुत्र तुरहियां लिए हुए, अर्थात जकर्याह जो योहानान का पुत्र था, यह शमायाह का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र, यह मीकायाह का पुत्र, यह जक्कूर का पुत्र, यह आसाप का पुत्र था। 36 और उसके भाई शमायाह, अजरेल, मिल्लें, गिल्लें, माए, नतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे। और उनके आगे आगे एजरा शास्त्री चला। 37 ये सोताफाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़, शहर पनाह की ऊंचाई पर से चलकर, दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर जलफाटक तक पहुँचे। 38 धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल, और उनके पीछे पीछे मैं, और आधे लोग उनसे मिलने को शहर पनाह के ऊपर ऊपर से भट्ठों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहर पनाह तक, 39 और एप्रैम के फाटक और पुराने फाटक, और मछली फाटक, और हन्नेल के गुम्मट, और हम्मेया नामक गुम्मट के पास से होकर भीड़ फाटक तक चले, और पहलुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। 40 तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए। 41 और एल्याकीम, मासेयाह, मिन्यामीन, मीकायाह, एल्योएनै, जकर्याह और हनन्याह नामक याजक तुरहियां लिए हुए थे। 42 मासेयाह, शमायाह, एलियाजार, उज्जी, यहोहानान, मल्कियाह, एलाम और एजेर खड़े हुए थे, और गवैये जिनका मुखिया यजरियाह था, वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। 43 उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेलबलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई।
उपासना आदि का प्रबंध। 44 उसी दिन खजानों के, उठाई हुई भेंटों के, पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करें जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थीं, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। 45 इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे, और गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलैमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। 46 प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। 47 जरुब्बाबेल और नहम्याह के दिनों में सारे इजरायली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे, और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे और लेवीय हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे। अध्याय 13 गैर यहूदियों से अलगाव। एक उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई, और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था, तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। 3 यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। नहम्याह के सुधार। 4 इससे पहले एल्याशीब याजक जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबियाह का संबंधी था। 5 उसने तोबियाह के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी जिसमें पहले अन्नबलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टिटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी, और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। 6 परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अर्थक्षत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी 7 और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एल्याशीब ने तोबियाह के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। 8 इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबियाह का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। 9 तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गईं, और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्नबलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। 10 फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, और इस कारण काम करने वाले लेवियों और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। 11 तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है। फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। 12 तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टिटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे। 13 मैंने भंडारों के अधिकारी शेलेम्याह याजक और सादोक मुंशी को, और लेवियों में से पदायाह को, और उनके नीचे हानान को, जो मत्तन्याह का पोता और जक्कूर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वासयोग्य गिने जाते थे, और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। 14 हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं उन्हें मिटा न डाल। 15 उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्रामदिन को हौदों में दाख रौंदते और पूलियों को ले आते और गधों पर लादते थे, वैसे ही वे दाखमधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्रामदिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। 16 फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्रामदिन को बेचा करते थे। 17 तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्रामदिन को अपवित्र करते हो। 18 क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे, और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली। तो भी तुम विश्रामदिन को अपवित्र करने से इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। 19 अतः जब विश्रामवार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं, और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्रामवार के पूरे होने तक खोले न जाएं। तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्रामवार को कोई बोझ भीतर आने ना पाए। 20 इसलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे बेचने वाले यरूशलेम के बाहर 2 एक बार ठहरे।
21 तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहर पनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। 22 तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। 23 फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अश्दोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थीं। 24 उनके बच्चों की आधी बोली अश्दोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। 25 तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। 26 क्या इस्राएल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्यजाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। 27 तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्यजाति की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? 28 एल्याशीब महायाजक के पुत्र योयादा का एक पुत्र होरोनी संबल्लत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। 29 है मेरे परमेश्वर, उनको स्मरण रख, क्योंकि उन्होंने याजकपद और याजकों और लेवियों की वाचा को अशुद्ध किया है। 30 इस प्रकार मैंने उनको सब अन्यजातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेवीय की बारी और काम ठहरा दिया। 31 फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विशेष समय ठहरा दिए और पहली पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख।